ड्यूरिंग द विंड एंड रेन बाय थॉमस हार्डी। आज इस पोएम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि थॉमस हार्डी की काफ़ी फेमस पोएम है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ थॉमस हार्डी ने इसमें हमें क्या थीम दिया है, क्या मैसेज दिया है इस पोएम में, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ थॉमस हार्डी को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग हार्डी को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन से राइटर थे, मीन्स के किस सोसाइटी से बिलोंग करते थे। सबसे पहले थॉमस हार्डी जो हैं वो इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, पोइट थे और साथ ही साथ विक्टोरियन रियलिस्ट थे और जॉर्ज इलियट के जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते थे। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे अपने नॉवेल्स में भी और अपनी पोइट्री में रोमांटिसिज्म थे। इनके ये जो रियलिस्टिक नेचर है, इनकी जो आज की हमारी पोएम है उसमें भी हमें नज़र आती है कि थॉमस हार्डी ने जब भी लिटरेचर लिखा है, अपने लिटरेचर में इन्होंने जो रियल सोसाइटी है इसको दिखाया है, जो वर्ल्ड के फैक्ट्स हैं, जो यूनिवर्स के फैक्ट्स हैं, उनको बताने की कोशिश की है। इसी तरह जो आज की हमारी पोएम है उसमें भी इन्होंने किया है। हार्डी हार्डी ने जो ये पोएम है ड्यूरिंग द विंड एंड रेन, ये 1917 में लिखी थी। ये जो पोएम है इन्होंने तब लिखी थी जब इनकी वाइफ ईमा की जो है वो डेथ हो गई थी, उसके 5 years के बाद इन्होंने लिखी थी। इस पोएम में जो ईमा की जो लाइफ है उसको रिमेंबर ये करते हैं, साथ ही साथ इन्होंने ईमा की जो लाइफ है उस पर फोकस किया है और साथ ही साथ इन एविटेबिलिटी ऑफ डेथ, कि डेथ से कोई भी जो है वो सेफ नहीं है। हर चीज़ को जो है वो एक दिन डेड हो जाना है, हर चीज़ को जो है वो एक ना एक दिन जो है वो उसका एंड होना है, ख़त्म हो जाना है। इस वर्ल्ड को भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। मीन्स कि अगर कोई लीफ भी है किसी ट्री से गिरता है तो उसकी भी डेथ हो जाती है। जब वो नीचे गिरता है फिर वो पाँव के नीचे आता है, फिर वो उसको मीन्स कि वो डेड हो जाता है नीचे गिरने के बाद। वो तब तक ही ज़िंदा रहता है जब तक वो ट्री पे रहता है। उसके नीचे गिरने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह जो भी चीज़ है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ आती है उसकी वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आती है। उस लिमिटेड टाइम के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका एंड हो जाता है। इसी चीज़ को थॉमस हार्डी ने अपनी इस पोएम ड्यूरिंग द विंड एंड रेन में डिस्कस किया है। हम अब डिस्कस करते हैं पोएम को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्टैंजाज को देख लेते हैं। इसके 4 स्टैंजाज हैं और 4 स्टैंजाज की जो लाइंस हैं वो 5 लाइंस हैं हर एक स्टैंजाज की। और वो लाइंस इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो एक हैप्पीएस्ट मूड में है, लेकिन उसके जो लास्ट लाइंस हैं वो एक ग्रीफ मोड में लिखी गई हैं। तो वो इन सबको जो है वो हमें पोएम के अंदर ये चीज़ें हमें सभी नज़र आएंगी। तो अपना जो स्टैंजाज है उनको डिस्कस कर, ये स्क्रीन पे इसका हमारा पोएम का जो है वो पहला स्टैंजा है। इस स्टैंजा में सबसे पहले जो लाइंस हैं उनको हम लोग अगर देखें तो बहुत ही सिंपल लाइंस हैं और इन लाइंस से हमें सबसे पहले तो थीम मिलता है टाइम का। सेकंड जो थीम मिलेगा वो हमें मिलेगा कि वेदर कैसा है, फैमिली हैप्पी है कि ग्रीफ में है, वो सब कुछ भी हमें इन लाइंस से क्लियरली पता चल जाता है। दे सिंग देयर डियरेस्ट सॉन्ग्स, कि जो फैमिली है वो अपने डियरेस्ट सॉन्ग्स को, जो उनके फेवरेट सॉन्ग्स हैं उनको सिंग करती है। ही शी ऑल ऑफ देम, ये ट्रेबल एंड टेनर एंड बैस एंड वांट टू प्ले विद द कैंडल्स मोर्निंग ईच फेस। इन जो फर्स्ट ये जो फेस तक जो लाइंस हैं इसमें हमें हैप्पी मूड नज़र आ रहा है कि फैमिली जो है वो अपने जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं उनको सिंग कर रही हैं। साथ ही साथ एक जो वेदर है वो भी एक अच्छा है, हैप्पी है, प्लेफुल वेदर है। अब जो लास्ट लाइंस हैं, नो द ईयर्स ओ हाउ द सिक लीव्स रील डाउन इन थ्रोंग्स। अब ये जो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पहली 3 लाइंस हैं वो हैप्पी मूड में लिखी हैं और जो लास्ट 2 लाइंस हैं वो एक सैडनेस शो करवाती हैं, साथ ही साथ उसमें ग्रीफ है। इसी तरह पहले स्टैंजा में जो हैप्पी टोन है सिंगिंग सॉन्ग की वो ओवरशैडोड है, साथ ही साथ जो लास्ट लाइंस हैं वो ओवरशैडोड हैं ग्रीफ से। सिक लीव्स की यहाँ पे बात हुई है। सिक लीव्स मीन्स के उनको कोई डिजीज हो सकती है, मीन्स की डेथ, डेथ की तरफ ये पॉइंट जा रहा है हमारा। साथ ही साथ रील जो है, जो है इसको इलनेस भी कहते हैं या फिर इसको स्पेनिश में कोई डांस करना भी कहते हैं। साथ ही साथ थ्रोंग्स मल्टीट्यूड जो लीव्स की है डेथ के बारे में है। ये मीन्स के लास्ट 2 लाइंस में
डेथ को पॉइंट आउट किया गया है कि जो लीव्स हैं वो ट्रीज से जब नीचे गिरते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। और जो ऊपर वाली लाइंस हैं इनमें क्लियरली एक हैप्पी टोन दिया गया है कि जो फैमिली है वो अपने जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं उनको सिंग कर रही हैं, साथ ही साथ वो एक हैप्पी मूड में है। नेक्स्ट स्टैंजा में राइटर कहते हैं, दे क्लियर द क्रीपिंग मॉस, एल्डर्स एंड जूनियर्स मेकिंग द pathways नीट एंड द गार्डन गे, एंड दे बिल्ड अ शेडी सीट। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये समर सीजन चल रहा है, समरी वेदर है। साथ ही साथ इस वेदर में जो एल्डर्स एंड जूनियर्स, अब यहाँ पे एज का बताया गया है कि जो पैसेज ऑफ टाइम को ये शो कर रहा है कि पहले वो एल्डर्स से, अब जो जूनियर्स से वो एल्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो एल्डर्स और जूनियर्स हैं सभी ना सभी को एक ना एक दिन जो है वो डेथ की तरफ ज़रूर जाना है। कि ना ही जो सीनियर्स एंड जूनियर्स हैं कोई भी जो है वो बच नहीं सकता इस चीज़ से कि वो टाइम से अफेक्ट ना हो सके। अब जो फैमिली है वो क्लीनिंग और डेकोरेटिंग में बिजी है क्योंकि समर सीजन है, समर सीजन एंड होने वाला है। साथ ही साथ लास्ट टू लाइन में द ईयर सी द वाइट स्टॉर्म बर्ड विंग अक्रॉस। अब लास्ट टू टाइम लाइंस जो है इनमें अगेन हमें सैडनेस और ग्रीफ की जो थीम है वो मिलती है। अब जो क्रीपिंग का मीनिंग होता है अनस्टॉपेबल पावर ऑफ टाइम, कि जो पावर ऑफ टाइम है कि टाइम को हम रोक नहीं सकते। जूनियर्स टू एल्डर्स, समर्स विंटर्स, और ऐसे जैसे वेदर चेंज होता है, हैप्पीनेस टू सैडनेस, सैडनेस टू हैप्पी, ये मूड्स चेंज होते रहते हैं विद इन द टाइम, हर चीज़ चेंज होती रहती है। इसी तरह से जो ये स्टॉर्म बर्ड्स हैं हमारे पास, ये क्या है कि ये बता रहे हैं, ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कोई स्टॉर्म आने वाला है। बर्ड्स जो हैं वो इस वजह से, उस स्टॉर्म की वजह से फ्लाई कर रहे हैं। थर्ड स्टैंजा में राइटर ने कहा है, दे आर ब्लाइटली ब्रेकफास्टिंग ऑल मैन एंड मेडन्स ये अंडर द समर ट्री विद अ ग्लिम्स ऑफ द बे वाइल पेट फोल कम टू द नी। अब के जो फैमिली है वो अच्छे से ड्यूरिंग समर सीजन जो ट्री के नीचे है वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्टॉर्म भी आने वाला है। साथ ही साथ द ईयर्स ओ एंड द रूटन इज रिप्ड फ्रॉम द वॉल। अब यहाँ पे ये जो रूटन, रिप्ड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये भी डेथ को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि जो सीन ऑफ स्टॉर्म है वो सीन ऑफ डेथ है, और नो वन इज सेफ फ्रॉम डेथ, कि डेथ से कोई बच नहीं सकता। और स्टॉर्म जो है वो एक इक्वलिटी को वैल्यू करता है, जैसे डेथ करती है कि जो मैन एंड मेडन्स हैं सबको इक्वालिटी की तरफ ले जाकर सबको एक ना एक दिन डेड हो जाना है, सबका एंड हो जाना है। कोई रिच है, पुअर है, कोई बैरन लैंड है, ग्रीन लैंड है, इवन के जो भी अच्छी और बुरी चीज़ें हैं सबको जो है एक ना एक दिन एंड हो जाना है। वो इसमें डेथ का हमें थीम टोटली नज़र आ रहा है। देन इसका लास्ट स्टैंजा है, दे चेंज टू अ हाई न्यू हाउस, ही शी ऑल ऑफ देम आई, clogs and carpets and chairs on the lawn all day and brightest things that are theirs। अब यहाँ पे सबसे पहले तो न्यू हाउस की बात हुई है, वहाँ पे एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, क्लॉक्स हैं, कारपेट्स हैं, चेयर्स हैं, बट इन सब हैप्पी मूड्स होने के बाद भी इन सब चीज़ों के बाद क्या है, डेथ है। इन सब चीज़ों को क्या है, सोल्ड हो जाना है, न्यू ऑनर्स आ जाएंगे, जो पहले जिनका हाउस है उसकी जगह कोई और लोग आ जाएंगे, पहले वाले जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाएगी। मीन्स के यहाँ पे हमें जो थीम मिलता है वो ये है कि जो मटेरियलिज्म है वो कितनी यूजलेसनेस है, कि वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो किसी को भी सेफ नहीं कर सकती डेथ से, डिके से, या फिर किसी एंड से। नेक्स्ट लाइंस में कहते हैं, ये फोर्थ स्टैंजा की लास्ट लाइंस हैं, द years down their carved names the rain drop ploughs, कि जब जब बारिश आती है साथ ही साथ रेन के जो ड्रॉप्स आते हैं वो इनके नेम्स को जो है वो कार्व्ड करते हैं। यहाँ पे जो है वो इस पोएम की जो है वो एंड हो जाता है। जो लास्ट स्टैंजा है उसमें जो सैडेस्ट फीलिंग्स हैं उनको मिक्सअप करके अराइवल ऑफ डेथ का जो एक मैसेज है वो दिया जाता है। साथ ही साथ मटेरियलिज्म का जो यूजलेसनेस है उसको बताया जाता है, और साथ ही साथ कि ये भी बताया जाता है कि वी आर ऑल डेड एंड गोन वन डे,
कि एक दिन ऐसा होगा कि सब जो हैं उनका एंड हो जाएगा सब, क्योंकि जब से ये वर्ल्ड बनी है पता नहीं कितने लोग इस दुनिया में आते हैं, रोज़ कितने चले जाते हैं, क्योंकि एक की अगर बर्थ होती है तो एक की डेथ हो जाती है। इसी तरह से इस वर्ल्ड का जो सर्कल है वो चल रहा है। आपने कभी जब स्टॉर्म, रेन, विंड ये सब चीज़ें आती हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि स्टॉर्म जब आता है, लाइक बहुत फास्ट जब विंड चलती है तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि हर तरफ डार्कनेस होती है, हर तरफ जो है वो जो लीव्स हैं वो ट्रीज से नीचे गिर रहे होते हैं, बहुत एक नॉइज़ होता है। फिर उसके बाद रेन होती है, हर चीज़ उसके बाद साइलेंस में चली जाती है। मीन्स के जैसे बहुत कुछ डेड हो चुका है और उसके बाद एक पीस आ चुका है। आपने अगर कहीं लाइव ये एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको इस पोइम की जो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्या आपने कभी विंड और जो रेन है उन दोनों का मिक्स अप और साथ ही स्टॉर्म को कभी फेस किया हो, तो इसका जो मीनिंग है वो डीप वो इसमें हमें मिलता है। साथ ही साथ हार्डी ने डेथ का थीम देने की जो है वो ट्राई किया है इसमें। इसमें हमें इनएविटेबिलिटी ऑफ टाइम, हाउ डेथ कम्स विद दैट हैंड इन हैंड, नो वन कैन बी सेव फ्रॉम डेथ, मटेरियल पोसेशंस आर वर्थलेस एंड विंटर इज कमिंग। विंटर का जो सीज़न होता है उसको मोस्टली डेथ और डिके के साथ जो है वो एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो किसी चीज़ में मोटिवेशन नहीं रहती, हर चीज़ जो है वो अपनी एक, जैसे ट्रीज़ हैं उनमें जो मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाती है, इसी तरह बहुत सी चीज़ें जो हैं उनमें मूवमेंट कम हो जाती है विंटर के सीज़न में, और इसी चीज़ को फिर वो डेथ और डिके से भी एसोसिएट किया जाता है। आई होप कि आपको ये पोएम यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी थॉमस हार्डी की। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।